Welcome students on the online classes of MSc 4th semester. As you all know, online classes are once again going on in Magadha University after summer vacation. Myself, Dr. Raghib Hassan, PG Department of Chemistry, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ऑर्गेनिक स्पेशल का पेपर मैं आप लोगों को ले रहा हूं। ऑर्गेनिक स्पेशल में आप लोगों को 14C पेपर मैं पढ़ा रहा हूं। 14C पेपर में जो है स्पेशल पेपर ऑर्गेनिक का जो 14C है उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो पढ़ना है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपको जो है विटामिन्स के बारे में पढ़ना है और डाइस के बारे में पढ़ना है, पिगमेंट के बारे में पढ़ना है, टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ना है। इसमें 4th चैप्टर है विटामिन्स। इसमें विटामिन्स में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तीनों पढ़ना है। विटामिन ए मैंने पिछले क्लासेस में ख़त्म कर दिया है पहले इससे। आज मैं आप लोगों को विटामिन सी डिस्कस करूंगा। विटामिन सी के बारे में जान लीजिए कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको ये जानना है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो कहाँ इसका स्रोत है, सोर्सेज। बॉडी में हम लोगों को विटामिन का जो ए, बी, सी, डी, ई, के सब ज़रूरी है। इसमें सी अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास के आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। तो उसमें क्या ज़रूरत है, क्या उसमें चीज़ें हैं जिससे आप बाहर से इंटेक ले सकते हैं विटामिन का। जैसे साइट्रस फ्रूट्स, किसी भी तरह का वैसा फल जिसमें, वैसे तो सभी फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन जो साइट्रस होता है जैसे ग्रेप्स, रस वाला फल, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, इन सब चीज़ों में आपका जो कीवी, ये सब बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन सी में कुछ फ्रूट्स के अलावा सब्जियां भी आती हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं। वो क्या हैं? जैसे कॉलीफ्लावर है या ब्रोकली है, ये सब चीज़ें आपका विटामिन सी की कैटेगरी में आती हैं। और आप जान लीजिए, आप जो है अभी जो है सबसे बड़ी समस्या चल रही है कोरोना का पूरी दुनिया में। तो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है, तो कई तरीका, आप दवाओं के ज़रिए भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप जो है अपने खान पान में ऐसी चीज़ों को लाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। विटामिन सी लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे आप उसमें क्या लें? ऑरेंज लें, उसमें आप जो है ये पाइनएप्पल लें या ग्रेप्स लें, या इसी का और जो रस वाले फल है एप्पल लें, इस तरह की चीज़ें लें। और ये भी ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के लेने से आपकी अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और नहीं तो बढ़ भी जाएगी। तो बेटर होगा कि विटामिन सी को इस हिसाब से देखा जाए। विटामिन सी को देने वाले हैवर्थ और पॉल कैरर, इन दोनों ने मिलकर स्टडी किया था विटामिन सी के बारे में। हम लोगों का आज का डिस्कशन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, विटामिन सी से रिलेटेड है। हैवर्थ और पॉल कैरर नाम के दो केमिस्ट थे जिन्होंने इसकी स्टडी सबसे पहले 1937 में किया था। 1937 में किया था और इसकी स्टडी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दे वर अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज। हैवर्थ एंड पॉल कैरर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1937 में उनके विटामिन सी के रिसर्च पर। और आप जान लीजिए कि विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कुछ प्रॉपर्टी, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताता चलूँ कि ये जो है वाइट पाउडर टाइप का होता है या येलोइश कलर का होता है। ऐसे तो नॉर्मली वाइट पाउडर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन, या नहीं तो बाद में वो येलोइश कलर का हो जाता है विटामिन जो है, विटामिन सी। और टेस्ट में जो है प्लीजेंट टेस्ट होता है, एसिडिक टेस्ट होता है, प्लीजेंट टेस्ट।
इसका जो टेस्ट है वो प्लीजेंट है, शार्प है और एसिडिक है। फिर आपको ये जानना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 176.12 ग्राम होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 190 से लेके 192 के बीच में रहता है, यानी 192 से 90 से 192 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और केमिकल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर C6H8O6, इसको आपको ध्यान देना है कि C6H8O6 होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सूरोनिक एसिड। हेक्सूरोनिक एसिड, हेक्स इसलिए लगा क्योंकि 6 लगा हुआ है, उसी से रोनिक एसिड, हेक्सूरोनिक एसिड, हेक्सूरोनिक एसिड। तो ये जो है विटामिन सी का जो है वो केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है और केमिकल नेम हो जाएगा हेक्सूरोनिक एसिड। फिर आपको ये बताना है कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आप तो ये समझ रहे हैं कि इसमें कार्बन का 6 एटम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एटम हो गया कार्बन का। उसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर बाद में यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ से फिर इस तरह से ईथर लिंकेज है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है विटामिन ए का, सी का, विटामिन सी का स्ट्रक्चर है जो C6H8O6 होता है। ये सब जो है जानकारी आपको रखनी। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, स्ट्रक्चर सिंथेसिस, और उसमें जो है 20 नंबर का सवाल आएगा। आप एमएससी पार्ट के स्टूडेंट हैं, 4th सेमेस्टर, और जाहिर सी बात है और यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आंसर करें, है ना। तो ये और बेसिक जो बातें हैं वो लिखें। डिटेल करने का मतलब इधर उधर की बातें, जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में ही लिखें डिटेल में। तो ये अभी जो चर्चा हो रही थी विटामिन सी की, 14C पेपर में नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत, जिसमें टर्पेनॉइड, विटामिन्स और डाइज, पिगमेंट, ये सब पढ़ना है। उसमें हमने आपको विटामिन ए पढ़ा रखा है, विटामिन सी आज कवर कर रहे हैं। विटामिन सी में ऑर्गेनिक स्पेशल में विटामिन सी पढ़ा रहे हैं। विटामिन सी के बारे में देने वाले सबसे पहले 1937 में हैवर्थ और पॉल केरर ने इसके आविष्कार किया था। ये 2 केमिस्ट थे, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन 1937 हैवर्थ एंड पॉल केरर गेव द structure and all the reactions related to vitamin C. For that they were awarded with the Nobel Prize. विटामिन सी के बारे में हमने आपको बताया कि विटामिन सी का इंटेक जो हमारे बॉडी में होना चाहिए, वो इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, वो बॉडी में होना चाहिए। वो ज़रूरी है कि अभी आप जो है देखिए हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है ना। तो आप जो अपने बॉडी में बॉडी गार्ड्स बना रहे हैं विटामिन सी लेकर के, बॉडी गार्ड्स का मतलब वही हुआ, इम्यूनिटी को आप बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आपका जो है, आप क्या लेंगे, ऑरेंज लेंगे, आप जो है साइट्रस फ्रूट्स लेंगे जिसमें रस है, ऑरेंज लेंगे, मैंगो से भी हो सकता है फ़ायदा, आप एप्पल लें, आप ग्रेप्स लें, अनार खाएं, आप ये सब चीज़ें लें, जैसे पोमीग्रेनेट, अनार और पपाया, यानी ये क्या कहते हैं पपीता। ये सब चीज़ें खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, जिससे आपको कोरोना जैसे ख़तरनाक बीमारी से लड़ने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल होगा फ़ायदा, आप लेके लगातार इन चीज़ों को खाएं। तो इसमें देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो C6H8O6 होता है, जिसको कि हम लोग हेक्सूरोनिक एसिड कहते हैं, हेक्सूरोनिक एसिड।
जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 176.12 ग्राम आएगा और मेल्टिंग पॉइंट 190 से लेके 192 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। और टेस्ट इसका जो होता है प्लीजेंट, शार्प एंड एसिडिक। प्लीजेंट मतलब अच्छा होता है, शार्प होता है और एसिडिक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए C6H8O6 का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है 1 2 3 4। बाकी कीटोन और ईथर का लिंकेज है। इस तरह से आपका जो है ये आपका विटामिन सी का कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखा है। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं पर, और जब और आगे बात होगी तो और हम लोग डिटेल में और भी इस विटामिन सी की चर्चा करेंगे। Thank you very much and do take good care of yourself. Thank you.